नमस्कार। YouTube चैनल योग विद महामाया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिकेय ध्यान योग इसके बारे में बताने वाली हूँ। कार्तिकेय ध्यान योग अर्थात कार्तिकेय शिव के पुत्र, शिव के दो पुत्र गणेश कार्तिकेय। कार्तिकेय स्पेशल थे, उनका जन्म ही एक खास उद्देश्य के लिए हुआ था। वो उद्देश्य था ताड़कासुर का वध। और ताड़कासुर कौन था? उस वक्त की महाबलशाली ऐसा योद्धा जिसने शिव से वरदान हासिल किया था कि शिव के पुत्र के अतिरिक्त उसका वध कोई नहीं कर सकता। इस एक बात ने, इस वरदान ने उसके अंदर इतना धीरे धीरे अहंकार भर दिया कि वो तमाम बार देवताओं पे उसने आक्रमण किया, देवताओं को हराया, पूरे समाज में उत्पात करता फिरा। मतलब सारी निगेटिविटीज इकट्ठा करते गया और सारी निगेटिविटियों का एक तरह से वो नेतृत्व करता, लीडर बन गया। ऐसे ताड़कासुर के वध के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ था। तो कार्तिकेय जब छोटे ही से थे तो शिव ने उन्हें उस खास उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण देना, ट्रेंड करना शुरू कर दिया। उस ट्रेनिंग में सबसे पहला था, बच्चा जानते ही चंचल होता है, तो सबसे पहले कार्तिकेय को ध्यान की एक प्रक्रिया सिखलाई। और वो ध्यान की प्रक्रिया के कारण धीरे धीरे कार्तिकेय में तमाम जो गुण थे, एक ऐसा विद्यार्थी के गुण भी कहिए, एक तमाम वैसे नेतृत्वकर्ता के गुण, सीखने के गुण, कि उनके अंदर धैर्य, स्थिरता, शांति, वो सजगता, आप कहेंगे कॉन्शस एकदम, ये सारी गुण उनमें इस तरीके से उत्पन्न हुए। फिर शिव ने उन्हें आगे का शस्त्र शास्त्र का ज्ञान दिया। उसके अतिरिक्त जब कार्तिकेय परिपक्व हो गए तब फिर उन्हें दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया। परिपक्व ज्ञान के अर्थ में परिपक्व, उम्र तो उनकी छोटी ही थी। तो जब वो परिपक्व हो गए, शस्त्रों को सीखते हुए, ध्यान करते हुए, तब उन्हें दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया। दिव्य अस्त्र शिव के पास हमारे माने जाते हैं, देवताओं के पास तमाम दिव्यास्त्र होते हैं। तो इस तरीके से कार्तिकेय को शिव ने तैयार किया एक महायुद्ध के लिए, जिसके सामने एक नन्हे से बालक के सामने एक इतना वो ताड़कासुर महाबलशाली, जिसने देवताओं को कितनी बार हराया। देवताओं ने कार्तिकेय को अपना सेनापति नियुक्त किया और फिर वो युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ और कार्तिकेय विजयी रहे। तो वो शिव ने जो सिखाया कार्तिकेय को, कार्तिकेय ध्यान योग, इसी के बारे में आज मैं बताने वाली हूँ। वो प्रक्रिया जो कार्तिकेय ध्यान सीखे शिव से। इसके लिए आपको क्या करना है? पहले तो आप आसन जानते ही महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे आसान आसन है कि आप इसे अर्ध पद्मासन, यानी कि आप सुखासन में ऐसे बैठते हैं, सुख का आसन माना जाता है। तो इसे आप दाहिनी पैर को आप ऊपर ले जाएं, जंघा के ऊपर, जैसे पद्मासन में ले जाते हैं। तो आप इसे जंघा के ऊपर ले जाएं। इससे होगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी, मात्र इतने भर से। कोई भी ज्ञान का जब भी आप हासिल करने की स्थिति में होते हैं, मन स्थिति में होते हैं, उसके लिए आसन महत्वपूर्ण होता है। तो ये अर्ध पद्मासन लगाने के बाद आपको क्या करना है? आप अपने आसपास
जो प्रत्येक वस्तु है, प्रत्येक वस्तु का निरीक्षण कर लें, बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक देख ले, सबका निरीक्षण कर ले। उसके बाद तब आंखें बंद कर ले। आंखें बंद करने के बाद शुरुआत भस्त्रिका से करते हैं। ये प्राणायाम आपको जब आप 10, 12 बार, 15 बार भी कर लेते हैं तो ये आपके ब्रेन को बिल्कुल खाली कर देता है और आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। ब्रेन में ब्लड तेजी से पहुंचने लगता है, तो आपको फिर आगे की प्रक्रिया में आसानी होती है। तो आप भस्त्रिका कर लिया। भस्त्रिका करने के बाद आप आ जाते हैं, आंखें बंद हैं। बंद आंखों से आप अपने जिन सारी वस्तुओं का निरीक्षण आपने किया है अपने चारों ओर, उन चारों ओर की वस्तुओं को फिर से आप अपने उन्हें मानस पटल पे देखिए। मन की आंखों से उन्हें देखिए। एक एक वस्तु को आप देखते जा रहे हैं। कौन वस्तु कहाँ पे है, कौन वस्तु कहाँ पे है, कौन वस्तु कहाँ पे है। आप अपने इर्द गिर्द के सारे वातावरण के प्रति सजग हो जाते हैं। ये सजगता फिर आगे बढ़ती है और ये फिर आपके शरीर पे आती है। वातावरण के प्रति आप सजग हो चुके हैं, अब आप शरीर के प्रति सजग होना शुरू करते हैं। शरीर के प्रति यानी कि आप शुरुआत करते हैं बिल्कुल किनारे, पैर के अंगूठे से पे अपना ध्यान ले जाएं और फिर धीरे धीरे ध्यान को आगे बढ़ाएं। अंगूठे से आगे बढ़ाते हुए पैरों तक ले आएं, हील तक ले आएं, एड़ी पे, उससे आगे घुटने और टखने के बीच की जगह पे, घुटने से आगे बढ़ते हुए जंघा, घुटने और जंघा के बीच, फिर ये ध्यान कमर के पास, कमर से नाभि के पास, इससे ऊपर और ऊपर दिल के पास, पूरे चेस्ट, छाती के पास ये ध्यान ऊपर और ऊपर गर्दन के पास, गर्दन से नी के पास ठूढ़ी, नी से नाक, नाक से सीधे ऊपर आंख, फॉरहेड, इसके ऊपर आप सर के ऊपरी हिस्से पे, बिल्कुल ऊपरी हिस्से पे अपना ध्यान ले जाएं। 2 मिनट स्थिर रहें। अब आप वातावरण के प्रति सजगता से आगे बढ़ते हुए आप अपने संपूर्ण शरीर के प्रति सजग हो चुके हैं। अब आप अपना ध्यान सर के ऊपरी हिस्से से और ऊपर और ऊपर और ऊपर आप देखें नीला आसमान। आसमान की नीली गहराइयों में आपका ध्यान जब पूरी तौर पे लग गया, आपसे देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आपने देखा अब धीरे धीरे आसमान में तारे चमकने लगे, दिख रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं और पूरा आसमान जैसे उन तारों के प्रकाश से जागृत दिख रहा है। टिमटिमाते तारों से
के बीच से आपको चांद नजर आया। वो चांद और उसकी चांदनी पूरे में बिखर रही है। चांदनी बिखर रही है और आप भी उस चांदनी के साक्षी हैं और उस चांदनी में स्नान कर रहे हैं। मानो उस चांदनी, गिरती हुई चांदनी में डूब रहे हैं, अनुभूत कर रहे हैं उसे, अपने अनुभूतियों में डूब जाएं। जितनी ज्यादा से ज्यादा देर आप डूबे रह सकते हैं, उन अनुभूतियों में अपने को खो दें। चांदनी गिर रही है, आसमान नीला है, तारे चमक रहे हैं। झड़ती हुई चांदनी में आप स्नान कर रहे हैं। इस आनंद को अनुभव करें, अनुभूत करें। जितनी ज्यादा से ज्यादा देर आप इसमें डूब सकते हैं, आप डूबे। जब आपका ध्यान इस अवस्था से बाहर हटने लगे, तब आप फिर वापस टिमटिमाते तारों को देखें, अनुभूत करें, आसमान को देखें, नीला, शांत, उसकी गहराइयों में खो जाएं, फिर वापस आएं। अपने सर के ऊपरी हिस्से अपने ध्यान को फिर से वापस ले आए। इस बार ध्यान ऊपर से नीचे जाएगा, सर के ऊपर धीरे से नीचे उतरते हुए नाकों पे, ठुड्डी पे, चिन इससे नीचे ध्यान उतरते हुए गर्दन पे, गर्दन से नीचे उतरते हुए छाती पे, चेस्ट पे, इससे और नीचे दिल के पास, दिल के क्षेत्र में, फिर और नीचे नाभि के पास, नाभि के क्षेत्र में, और नीचे कमर के पास, कमर के क्षेत्र में, फिर नीचे जांघों पे, जांघों से घुटने के बीच, फिर घुटने से टखने के बीच, टखने से एड़ी पे, एड़ी से आगे बढ़ते बढ़ते वो धीरे धीरे बिल्कुल अंगूठे पे, अंगूठे के टोस पे, बिल्कुल किनारे पे आ जाए आपका ध्यान। उसके बाद आप 3 बार तालियां बजाएं। फिर धीरे 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 आंखें खोल लें। आसन त्यागें। अब आप बाहरी संसार में वापस लौट गए हैं, तो ये 3 बार ताली आवश्यक है। आप कहेंगे कि 2 बार क्यों नहीं, 4 बार क्यों नहीं, ये 3 ही बार क्यों? 3 बार ताली ये होता है कि ध्यान की में जब आप प्रवेश करते हैं तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं।
एक स्थूल है, एक सूक्ष्म है और एक अति सूक्ष्म है। इसलिए जब आप वापस लौटते हैं इस सांसारिक दुनिया में, तो ये 3 स्तरों पे आपको आपका ध्यान तोड़ने की प्रक्रिया है। अति सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म, फिर स्थूल। स्थूल ये शरीर, सूक्ष्म आपका मन है, मस्तिष्क है, बुद्धि है, और अति सूक्ष्म वो शून्य है जहाँ आप की ध्यान की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये 3 अवस्थाओं को तोड़ने के लिए, 3 अवस्थाओं से बाहर आने के लिए ये 3 बार ताली बजाना आवश्यक है। तो इसे बजाएं और फिर आंखें बिल्कुल धीरे 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 वापस खोल लें। इससे आपको इस ध्यान की प्रक्रिया से आपके शांति, मन में शांति, स्थिरता, ये सब चीजें तो अपने आप आती ही आती हैं। इसके अतिरिक्त जो कार्तिकेय के गुण थे, यानी धैर्य था उनमें, साहस था उनमें, भयहीनता थी, भय नहीं था। एक युद्ध के लिए, एक योद्धा के लिए सबसे आवश्यक गुण होता है उसे किसी भी तरह का भय ना हो। भय नहीं, धैर्य पूर्वक इतनी सजगता कि जरा सा भी आपका ध्यान न भटके। तो धैर्य, साहस, भयहीनता, स्थिरता, सजगता, तमाम गुण कार्तिकेय में थे। इन गुणों को जब आपके अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि कैसी भी परिस्थितियां, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को आप आसानी से उससे निकल आएंगे। आप में इतना धैर्य होगा, शांति और तमाम नेतृत्व की क्षमता आपके अंदर पैदा होगी। तमाम गुण आते हैं, बहुत सारे दैवीय गुण जो कहा जाता है कि इसी ब्रह्मांड में, इसी पिंड में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। तो वो धीरे धीरे सारे जो आपके अच्छे पॉजिटिव सारी चीज़ें हैं, पॉजिटिव जो सारे गुण हैं, वो धीरे धीरे आने लगते हैं। आप अपने जीवन में बिल्कुल ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। धन्यवाद। मेरा यूट्यूब चैनल वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।